बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन और तुकाते की खसूसियात। यानी इसमें हमने यूनियन की भी खासियतें पढ़नी है और तुकाते की भी पढ़नी है। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने सेट के खास पढ़े थे, सेट के ऊपर जो फंक्शन थे वो हमने वो पढ़े थे। यानी सेट के जो काम थे, कंप्लीमेंट था, फर्क था, ठीक है, सेटों की इकसाम थी। अगला टॉपिक है यूनियन और तुकाते की खसूसियात। आज हम इसी पे बहस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है खासियत मुबादला। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब खासियत मुबादला का मतलब होता है यानी कि उनकी जगह चेंज करना सेट होगी। अब बालिहाज़ यूनियन में हम देखते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। यानी इनकी हमने सिर्फ प्लेस चेंज करनी, बाकी हल करने की तरतीब जो इसके आंसर्स हैं वो सेम रहेंगी। और बालिहाज़ तुकाते में भी सेम है कि ए तुकाते बी इज इक्वल टू बी तुकाते ए। तुकाते को कहते हैं इंटरसेक्शन, यूनियन को कहते हैं यूनियन, तुकाते को कहते हैं इंटरसेक्शन। अब फॉर एग्जांपल इसको एक्सप्लेन करते जाएं कि सेट ए है 1 2 3 4 5, तो सेट बी है 3 4 5 6 7। अब हमने यूनियन क्या साबित करना है, तो ए यूनियन बी, तो 1 2 3 4 5 यूनियन 3 4 5 6 7। अब यूनियन में हम तमाम जितने सेटों का हम यूनियन ले रहे हैं, यानी 2 का ले रहे हैं या 3 का ले रहे हैं, उनके तमाम मुश्तरक और गैर मुश्तरक अरकान हम उसमें ऐड कर देते हैं। अब देखो इसमें ए के कौन से आएंगे, ए के आएगा 1 और 2, 3 4 5 दोनों में कॉमन है, और 6 7 बी के आएंगे। ये हमारे पास पहली मसवाद है। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड का नाम भी दे सकते हैं, यानी बाएं हाथ के, लेफ्ट बाएं, लेफ्ट हैंड साइड बाएं हाथ की सिमत। अब दाएं हाथ की बी यूनियन ए, तो उसमें हमने सबसे पहले सेट बी लिखना 3 4 5 6 और 7। यूनियन हमने ए सेट लिखना 1 2 3 4 और 5। अब फिर हमने वही अमल को दोहराना जो हमने पिछले में किया कि मुश्तरक और गैर मुश्तरक। अब देखना ये तरतीब क्या, 1 2 3 4 5 मुश्तरक है, 6 7 ये। अगर हम यूं लिख दें कि 3 4 5 6 7 1 2, तभी कोई फर्क नहीं पड़ता। इन अरकान की तरतीब की अहमियत नहीं है सेट के अंदर। तो ये है दूसरी इक्वेशन, यानी राइट हैंड साइड। अब हमने देखना ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अगर आंसर्स हैं इक्वल, तो हमारी ये जो प्रॉपर्टी है ठीक है, खासियत
1 ना डाल दे। अब यहाँ 1 to 7, ये भी 1 to 7 इज इक्वल, तो ये मतलब ये हमारी ठीक है। तो इससे आगे इसी को हम लेंगे इंटरसेक्शन। अब ये तो हमारी होगी कन्फर्म कि हमने लिया का। अब इंटरसेक्शन था ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। उर्दू मीडियम में आप ये कह सकते हैं कि ए तुकाते बी इज इक्वल टू बी तुकाते ए। अब हमने पहले ए सेट को लेना है, तो ए तुकाते बी। ए सेट है 1 2 3 4 5, तुकाते बी सेट है 3 4 5 6 और 7। जैसा कि हमने यूनियन में लिए थे मुश्तरक और गैर मुश्तरक, यहाँ पे हमने सिर्फ मुश्तरक का काम लेना। अब देखना एक उसमें है नहीं तो नहीं आएगा, 2 उसमें दूसरे सेट में नहीं आएगा, 3 है आ गया, 4 भी आ गया और 5 भी आ गया, उसका 6 7 इसमें नहीं। तो ये हमारे पास होगी लेफ्ट हैंड साइड सेम। अब हम लेंगे बी तुकाते ए, तो पहले हम सेट बी लिखेंगे 3 4 5 6 7 इंटरसेक्शन ए क्या 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे भी हमने उसी अमल को रिपीट करना है। ओनली कॉमन एलिमेंट्स 3 है 4 है और 5, 6 7 उसमें कॉमन नहीं, तो यह है राइट हैंड साइड। अब हमने देखना ये आया ये आपस में इक्वल है, तो देखें 3 4 5 3 4 इक्वल, मतलब ये हमारी जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव ये हमारी साबित हो गई। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम अगली खासियत की तरफ चलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको उर्दू में कहते हैं खासियत तलाज़ुम। तो देखें खासियत मुबादला में हमें 2 सेट चाहिए थे, लेकिन खासियत तलाज़ुम में हमें 3 सेट चाहिए। अगर हम लिखते हैं बालिहाज़ यूनियन, तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी इनकी उसमें हमने 2 चीजें ली थी एसोसिएट कम्यूटेटिव में। खासियत मुबादला हमने कितने सेट लिए थे 2, एसोसिएटिव में हम लेंगे 3 सेट, और खासियत मुबादला में हमने सेटों की प्लेस चेंज की थी, यानी पहले हम ए को फ्रंट पे लाए थे बी को बाद में लाए थे, फिर हम बी को फ्रंट पे लाए ए को बाद में लाए। तो यहाँ पे हमने तरतीब चेंज नहीं करनी, ठीक है, पहले ए बी और सी रहेगा, इनकी हल करने की तरतीब हमने चेंज करनी, यानी पहले हमने ब्रैकेट वाले कर देने, बाद में तीसरा मिला, इधर पहले 2 कर देने, बाद में तीसरा मिला देना। तो इसको वाले हाथ तुकाते में हम क्या करेंगे, तो बाद हाथ तुकाते में भी सेम है कि ए तुकाते बी तुकाते सी इज इक्वल टू ए तुकाते बी तुकाते सी। इंग्लिश मीडियम में हम क्या कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। First of all, we will solve the brackets. After that, we will solve the third set. In the right side, first of all, we will solve the first 2 sets. After that, we will solve the third set. यानी इधर पहले 2 आखिरी 2 को हल करेंगे, बाद में पहला मिलाएंगे, इधर पहले 2 को हल करेंगे, बाद में आखिरी मिलाएंगे। अब हम इनकी एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए हम ले लेते हैं, छोटा सेट 1 2 3 4, और सेट बी हम ले लेते हैं 2 3 4 5, सेट सी हम ले लेते हैं 3 4 5 6। इनको साबित करेंगे।
आप कोई भी सेट रख के इनको हल करें तो जवाब सेम आएगा। एग्जाम्पल इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहता था कि आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब सबसे पहले हमने सेट ए लेना। अब सेट ए क्या, 1 2 3 4, यूनियन आगे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, बी सेट है तो सेट बी 2 3 4 5, यूनियन सेट सी है तो सी 3 4 5 6। तो इसको हमने हल करना है। तो ऊपर से ब्रैकेट हमने कर दी बंद, ब्रैकेट का मतलब पहले ब्रैकेट को हल करना। अब 1 2 3 4 यूनियन, अब हम देखते हैं 2 3 कामन, 4 कामन और 5 कामन, 6 वो वाला आएगा दूसरे सेट। अब ये हल हो गया। अब इसका इसके साथ यूनियन लेंगे तो एक ये आ गया, 2 कामन 3 कामन 4 कामन, ये मुकम्मल हो गए। वहां पे क्या बच गया, 5 और 6। तो ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको हमने राइट हैंड साइड करनी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले छोटी ब्रैकेट लगा के सेट ए लेना, 1 2 3 4 यूनियन, तो दूसरा सेट हमने लेना 2 3 4 5। अब पहले 2 सेट हो गए, यूनियन तीसरा सेट क्या लेना हमने, 3 4 5 और 6। अब पहले 2 सेटों पे ब्रैकेट है, मतलब पहले हम इन 2 सेटों को हल करेंगे। अब इन 2 को हम हल करेंगे, 1 2 कामन 3 कामन 4 कामन 5 उस सेट का है। यूनियन तीसरा सेट क्या है, 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे भी हम मुश्तरक हो गया, मुश्तरक सारे ले लेंगे, यानी 1 2 3 मुश्तरक, 4 मुश्तरक और 5 मुश्तरक और 6 गैर मुश्तरक। ये है राइट हैंड साइड और ये थी लेफ्ट हैंड। अब हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, 1 2 3 4 5 6, राइट हैंड साइड भी वही थी। यानी ये दोनों जवाब आपस में बराबर, तो साबित हुआ कि ये आपस में इक्वल है। उसके बाद इंटरसेक्शन के बाद ये तो हम बात कर रहे थे खासियत तलाज़म बालिहाज़ तुकाते की। तो ए तुकाते बी तुकाते सी इज इक्वल टू ए तुकाते बी तुकाते सी। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। पहले हमने सेट ए लिखना, 1 2 3 4 तुकाते ब्रैकेट, तो सेट बी लिख देना 2 3 4 5 तुकाते सेट सी का 3 4 5 और 6, ऊपर से हमें ब्रैकेट कर देनी है बाहर। अब इसको हम सेम लिख देंगे। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि 2 उसमें है, नहीं आएगा, 3 कामन है आ गया, 4 भी कामन है आ गया और 5 भी कामन है आ गया, और जो 6 एक्स्ट्रा है वो नहीं आएगा। अब इनमें देखना कामन क्या है, इनमें कामन 3 और 4, ये है ए तुकाते बी तुकाते सी, यानी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने इसको राइट हैंड साइड क्या लेना, ए तुकाते बी तुकाते सी। अब पहले ए है तो ब्रैकेट के अंदर हम सेट ए लेंगे, 1 2 3 4 तुकाते 2 3 4 5, तो ब्रैकेट बंद, तुकाते सी क्या है 3 4 5 और 6। अब हमने सेम मेथड कि इनमें कॉमन ले लेना, 2 1 नहीं है 3 और 4, इंटरसेक्शन 3 4 5 और 6। अब इसमें देखना हमें कॉमन क्या है, कॉमन 2 उसमें नहीं है, 3 है और 4। ये था ए तुकाते बी तुकाते सी।
अब ये थी इसकी राइट हैंड साइड। हमने ये देखना आया कि यह दोनों क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये आपस में इक्वल है। साबित हुआ कि खासियत तलाज़ुम यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन यूनियन एंड इंटरसेक्शन इज पॉसिबल। तो अगला टॉपिक है खासियत तकसीम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यूनियन की तुकाते पर distributive law of union on intersection तो यह ए यूनियन बी तुकाते सी। अब ए इन दोनों से यूनियन लेगा यानी पूरी ब्रैकेट से, तो इसका मतलब है ए बी से भी यूनियन हो रहा है और ए सी से भी यूनियन हो रहा है। अब दरमियान में इनके इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑन इंटरसेक्शन, यानी यूनियन की तुकाते पर खासियत तकसीम। फॉर एग्जांपल हम सेट सपोज कर लेते हैं वही जो पहले हमने किए थे, 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड पर कर दिया कि ए यूनियन बी तुकाते सी। अब ए क्या 1 2 3 4 यूनियन ब्रैकेट, तो सेट बी हमने दे देना 2 3 4 5 इंटरसेक्शन सी 3 4 5 6। पहले हमने इसको हल करना है, तो ये सेम आ गया 1 2 3 4 यूनियन। अब इसमें से हमने कॉमन लेना है, अब 2 कॉमन नहीं है, 3 4 और 5 कॉमन। अब इनका यूनियन लेंगे तो 1 से 5 तक ये आ गया ए यूनियन बी तो करते सी। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी, उसको नाम देते। अब राइट हैंड साइड यानी ए यूनियन बी तुकाते ए यूनियन सी। अब आपकी मर्जी है, पहले हम ए यूनियन बी निकाल लें अलहदा, फिर ए यूनियन सी निकाल लें अलहदा, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें तुकाते ले लें, तभी ठीक है। अगर हम डायरेक्ट कर देते हैं तो डायरेक्ट कैसे होगा, ए यूनियन बी तुकाते ए यूनियन सी, यानी ब्रैकेट के अंदर हम लेंगे ए यूनियन बी, ये क्या ए सेट लिखेंगे यूनियन बी सेट लिखेंगे, ब्रैकेट तुकाते, फिर ए सेट लिखेंगे यूनियन सी सेट लिखेंगे। तो इन दोनों का यूनियन लिया तो 1 से लेकर 5 तक इंटरसेक्शन, ये 1 2 3 4 5 6 तक। अब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 तक कॉमन है, 6 कॉमन नहीं। यह राइट हैंड साइड। अब देखना ये कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये दोनों साइड बराबर है, मतलब हमारी ये खासियत है तकसीमी ठीक है। अगर इक्वल होती है तो शर्त पूरा करते हैं, वरना नहीं करते। उसके बाद तुकाते की यूनियन का खासियत है तकसीम।
of law of intersection or union. A तुकाते B यूनियन C बराबर A तुकाते B यूनियन A तुकाते C। यह उसके अपोजिट है। इसको आप अपनी मिसाल की मदद से हल भी कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अंदर यूनियन लेकर बाहर इंटरसेक्शन है ना, यानी तुकाते, इन दोनों में अंदर इंटरसेक्शन लेकर बाहर यूनियन, जवाब बराबर आ जाए। उम्मीद है इस लेक्चर की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी।